और राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला है, यह आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से जाना जरूरी है। हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया, और झूठ बोले हैं आज। अब देखिए, इन्होंने जब इनको पेनाल्टी लगी तो ये सीआईटी अपील के यहां गए, ये स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। इस बात को समझिए। इसलिए अब बिल्कुल रीजन ऑर्डर पर गया। उसके बाद फिर ये गए सीआईटी के यहां, कमिश्नर अपील के यहां, वहां भी रिजेक्ट हो गया। 135 करोड़ टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऐड किया गया। फिर आईटीएटी जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, उन्होंने इनका स्टे पिटीशन डिसमिस कर दिया। अब इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 मार्च को वो भी रिजेक्ट कर दिया। और 13 मार्च को क्या कहा, जरा वो हम बताना चाहते हैं थोड़ा मित्रों के लिए। हाँ, कोर्ट रिमार्क that it was badly handled matter and somebody from the Congress office went to sleep right from 2021. Merely because someone chose to wake up and put you on notice in February will not change those facts. फिर कोर्ट ने बाकी किया, इनका लंबा ऑर्डर है, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई है। राहुल गांधी जी, आज आपने अपनी प्रेस में इसको क्यों छुपाया? आपकी पार्टी अपील में गई, आपकी पार्टी आईटीएटी में गई, आपकी पार्टी हाई कोर्ट में गई, आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है। आपने क्यों छुपाया? और जैसा हमने बताया, इनकम टैक्स में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपके पास ड्यू है, आप ड्यू नहीं देंगे तो रिकवरी में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और जहां तक मेरे को स्मरण आता है कि लियन 135 करोड़ का इनके बैंक अकाउंट पर कोर्ट ने डाला था कि आप 135 करोड़ मत छूइए, बाकी ऑपरेट करिए। देखिए, समस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी हिसाब किताब रखना भूल गई है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनको याद होगा, कांग्रेस के एक अध्यक्ष होते थे, न खाता न बही, जो डॉट डॉट कहे वो सही। याद होगा लोगों को। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम नहीं लिया। तो ये हो गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उनका 94, 95 में 53 करोड़ लगा था, और उसके बाद बाकी भी इनका 14, 15 से 20, 21 मैंने बता दिया। और ये सारी बातें जो चल रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी कहा है, बाकी कहा है, मेरे डॉक्टर पात्रा उस पर बोलेंगे, क्योंकि बहुत धन्यवाद। हाँ, बस 2 मिनट और। डोंट बिकम इम्पेशेंट लाइक राहुल गांधी। ऑफ कोर्स नॉट सर। कूल। तो मैं कह रहा था कि ये क्या मतलब है इसका, कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी आप। और आज राहुल गांधी ने कोर्ट के बारे में कहा है, इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, मीडिया के बारे में कहा है, सब चुप हैं। राहुल गांधी जी, प्लीज अपोलोजाइज फॉर कैस्टिगेटिंग दीज इंस्टीट्यूशंस। आप कोर्ट गए हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ है ना आपका, सुप्रीम कोर्ट में 1/4 को सुनवाई है ना आपकी, आप आईटीआईटी अपील में गए ना, आप ट्राइब्यूनल में गए ना, तो आप कोर्ट के प्रोसेस में गए कि नहीं गए? तो आप कैसे कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपके? वैसे क्या कहा जाए। मैं तो आपसे कई बार बात कर चुका हूं, इस परिवार ने किस तरह से नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति हथिया ली, वो भी केस चल रहा है, चर्चा कर चुके हैं कि बिना सिर्फ 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5,000 करोड़ की संपत्ति परिवार ने ले ली, जिस ट्रस्ट में सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे। तो मित्रों, मुझे लगा कि देश को यह बताना जरूरी है। तो राहुल गांधी जी, आपकी हार तय है। सोनिया जी, आपकी हार तय है। देश मोदी जी के साथ आगे बढ़ना चाहता है।
लेकिन आज आपने दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया है। आई रिपीट, by this utterly irresponsible, shameful comment, Sonia ji, you and your son have shamed Indian democracy globally. मत करिए। हमें भारत के लोकतंत्र पर गर्व है, हमें भारत की मीडिया पर गर्व है, हमें भारत के न्यायपालिका पर गर्व है। अभी तो देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बाकी होता है। यही तो देश है। तो मुझे लगा कि ये फैक्ट सामने रखें, और राहुल गांधी के एनजीओ मित्रों से आग्रह है, उनको जब प्रेस के सामने आप खड़ा कर देते हैं तो थोड़ा तो होमवर्क करा दिया कीजिए। क्यों उनकी जगहसाई कराते हैं? आपके वो युवराज हैं, आपके लोग उनको भविष्य के प्रधानमंत्री बनाने के लिए व्यग्र हैं, थोड़ा सा रंगाई पुताई ठीक से किया कीजिए।